हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो है वो यहाँ पर 30th ऑफ नवंबर को अपलोड हो रही है एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव 10 to 11 डेज़। अगर आपका एग्ज़ाम 10 दिसंबर को हो रहा है तो आपके पास 11 दिसंबर को हो रहा है, देन अप्रॉक्सीमेटली आपके 11 to 12 डेज़ रहते हैं, ठीक है। एंड उन 10 या 11 डेज़ के लिए आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से आपको कितनी चीज़ कहाँ से करनी है, क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए सो एज़ टू बूस्ट योर स्कोर, ठीक है, अप टू एन एक्सटेंट, ठीक है। सो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि अभी हमारा जो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम अगर मॉक भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, PYQ भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा स्कोर नहीं बन रहा। हमारा स्कोर यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का ऐसा है 110 तक जाके स्टिक हो रहा है, 120 तक, 130, 140 तक भी स्टिक हो रहा है। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 150 प्लस लाने के लिए भी कह रहे हैं। सो यहाँ पे हर एक वैरायटी के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। सो सभी के लिए यहाँ पर एक ही एडवाइस रहेगी कि आप सभी 5th ऑफ दिसंबर से कोई भी मॉक एंड कोई भी PYQ बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। फिर क्या करें? सिंपल एडवाइस ये है कि 5th ऑफ दिसंबर से सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आपके नोट्स हैं, वैसे तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए उनको दोबारा रिवाइज करना, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस इट्स ओके, स्टार्ट इट फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर। स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स इन GK, इन इंग्लिश में आपको ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं, GK में आपको जो भी आपके नोट्स आपने बनाए हैं वो रिवाइज करने हैं। GK में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो करंट पोर्शन रहता है उस करंट पोर्शन के हिसाब से थोड़ा बहुत आपका ओवरव्यू लेना है कि ओवरऑल चल क्या रहा है देश विदेश में, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके करंट जो स्टैटिक पार्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जैसे अभी ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, सो देयर आर चांसेस कि उससे पूछे जाएं, ठीक है। वैसे जो स्पोर्ट्स का टॉपिक है ओलंपिक्स की वजह से वो और भी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारे जो अवार्ड्स अभी दिए गए थे तो उसके अकॉर्डिंग अवार्ड्स का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो ऑल टाइम SSC के फेवरेट रहते हैं, तो उन सभी को तो आपको बिल्कुल ही करके जाना है। वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएंगे कौन से टॉपिक अभी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली उन्हें बिल्कुल रिलीजियसली एंड बाय हार्टेडली आपको उन्हें पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इंग्लिश से आपको क्या करना है, वोकैबलरी की रिवीजन करती जानी है। रिवीजन क्यों करनी है? नए वर्ड्स नहीं करने। अब जो आपका है 30th ऑफ नवंबर से आपको नए वर्ड्स बिल्कुल नहीं करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपने जितने भी वर्ड्स पहले करे हैं, ठीक है, उतने वर्ड्स को मिनिमम आप मैक्सिमम यहाँ पर 500 वर्ड्स का रिवीजन करो, ठीक है। एंड 500 वर्ड्स 50 वर्ड्स का डेली रिवीजन करना है, 30 इडियम्स डेली करने हैं। एंड आपको आरसी के बाद में आते हैं 50 वर्ड्स का। देखो यहाँ पर अगर 50 वर्ड्स आप डेली करेंगे तो क्या होगा, देखो 350 वर्ड्स का टारगेट आपका हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस इफ़ यू वांट टू रिवाइज मोर ऑफ योर वर्ड्स तो इन 7 डेज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 70 वर्ड्स भी कर सकते हैं डेली रिवाइज, ठीक है। वैसे तो 50 तक आपका थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा रिवीजन करने में, बट 70 वर्ड्स तक अगर आपकी क्षमता जा रही है तो आप वहाँ तक भी रिवाइज कर सकते हैं। ईडियम्स में भी सेम ही मेरा रहेगा यहाँ पर कि आपका 30 ईडियम्स आप 7 डेज़ तक करें तो आपके कितने हो जाएंगे 200 प्लस और 200 प्लस और 210 आपके जो क्या हो जाएंगे ईडियम्स भी हो जाएंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो कितना याद रख पा रहा है। अगर आपका थ्रेशोल्ड 20 ईडियम्स पे ही ख़त्म हो जाता है तो इट इज़ ओके। प्लीज़ डू नॉट क्रिटिसाइज योर सेल्फ कि यहाँ पर टारगेट 30 का दिया गया था मैंने 20 कर लिए, इट इज़ ओके। जस्ट कीप रिवाइजिंग वट यू हैव डन, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपके करे हुए में से कुछ आए देन आपका ना हो, देन इट वुड बी मोर पेनफुल इन द एग्ज़ाम। क्योंकि फिर ऐसा रहता है ना कि हमने तो पढ़ा था एंड वो नहीं आया, ठीक है, एंड हमने कर भी रखा था एंड हमसे अब हो नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए रिवीजन कम चीज़ की करो लेकिन अच्छे से करो। सेकंड पॉइंट है RC में, तो डेली हमें 5 RCs लगाने हैं। 5 RCs का मतलब है रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो 5 RCs में हमें लगाने हैं। इन्हीं RCs में आप क्लोज टेस्ट भी लगा सकते हैं,
आप कुछ भी रेशो रख सकते हैं, जैसे 3 पैसेज का एंड 2 क्लोज टेस्ट का रेशो रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है, ताकि और ये सभी इनके सोर्सेज क्या रहेंगे, अगेन जो आपने PYQs करे थे उन्हीं के सोर्सेज आप फॉलो करें, या फिर आप किसी भी साइट के मॉक से इस खाली सेक्शन को, RC वाले सेक्शन को लगा सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस चल रही है एंड कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग में आपका जो रीडिंग है वो फास्ट होनी चाहिए, ताकि टाइम आपका जो है वो कम ना पड़े। अगेन ग्रामर की बात करें तो उसमें एक्टिव पैसिव बहुत हॉट टॉपिक है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच भी बहुत हॉट टॉपिक है, 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड इसी तरीके से आपके छोटे छोटे जैसे एरर स्पॉटिंग वाले पैराजम्बल्स क्वेश्चन है वो भी बन जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप PYQ से करें, या फिर किसी एक मॉक को पर्टिकुलरली उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग में लगा लें, ठीक है। सो डेली 3 टॉपिक्स के रूल्स आपको क्या करना है, पहले रिवाइज करने हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने एक्टिव पैसिव के रूल रिवाइज करे, रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स रिवाइज करे, नाउन के रूल रिवाइज करे, ठीक है। एंड एक्टिव पैसिव एंड रिपोर्टेड स्पीच पे तो आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इन दोनों पर आपको ने क्वेश्चन भी लगा लिए, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको करनी है अभी फ़िलहाल इंग्लिश के लिए। अगर हमारे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में देखो आपको क्या करना है। रीजनिंग में आपको जो अपने रूल्स हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को रिवाइज करना है। बाकी उस रूल से भी बढ़कर क्या है कि डेली 7 डेज तक आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। 210 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्लियर। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चलने वाला है। रीजनिंग में कुछ खास ऐसा नहीं है, बाकी ये अगर आप ये क्वेश्चन PYQ से लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। मॉक से लगाने से ज़्यादा अच्छा PYQs यहाँ पर अच्छा सोर्स रहता है रीजनिंग के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा स्टैटिक GK GS पोर्शन। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे हमें अपने रोड्स को रिवाइज करना है, ठीक है। लेस फोकस ऑन करंट। करंट में बस उतना फोकस रखना है कि एग्जैक्टली मोटे मोटे तौर पर क्या चल रहा है। उसके लिए आई वोंट सजेस्ट कि अभी आप यहाँ पर अगर वन शॉट देखो, वन शॉट देखने का अगर आप पे टाइम है तो आप ज़रूर से देख सकते हो वन शॉट करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के वन शॉट्स के लिंक आपको मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी मैंने वन शॉट्स के लिंक डाल रखे हैं उन वन शॉट्स को ज़रूर देख लेना, ठीक, ताकि आपका आराम से वो वन शॉट करंट अफेयर तो पूरा हो जाए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो वो सारे टॉपिक्स अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो ये पॉलिटी का सेक्शन है। देखो ये 3 जो सेक्शन है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, पॉलिटी है, ठीक है। तो पॉलिटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड अभी जैसे हमारे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी नए हमारे अपॉइंट हुए हैं। सो उसके रिगार्डिंग में CAG से एसोसिएटेड कौन सा आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड क्या पता कि हु नोस कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर से लिंक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अपने दिमाग चला के आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इस तरीके से स्मार्टली अगर करेंगे तो डेफिनेटली होगा। ओलंपिक्स का हिस्ट्री, ठीक है, उसमें जो फेमस क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, जो आपने पहले भी कवर करे होंगे अपने नोट्स में, उसी से ही आप उसको रिवाइज कर लें। नोट्स से ही आपको यहाँ पर उसे रिवीजन करना है, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है। एंड इस 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड 2024 पैरालंपिक्स जो हुए हैं उसमें जो मेन इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। एंड और कंट्रीज़ में खाली एग्रीगेट देखना है कि कौन सी कंट्री बनी जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड आए, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बाकी इंडिया में आपको प्लेयर रिलेटेड जो हैं, प्लेयर्स के जो हमारे गोल्ड मेडल, आपका सिल्वर मेडल, ये सब हुए हैं, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्ट में, ठीक है। बाकी वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में प्लेयर ओरिएंटेड होने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट देखेंगे कि कौन सा जो नेशन है वो फर्स्ट पे स्टैंड कर रहा है, देन सेकंड पे गोल्ड मेडल के उसमें, सिल्वर मेडल के उसमें, ब्रॉन्ज में। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। बात करें अगर हाँ, तो ये भी आपका जो ये वाला पॉइंट है वो भी आपका पॉलिटी में ही जाता है, ठीक। इलेक्शन एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले पॉलिटी का पार्ट है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि सपोज़ अभी आपके जो क्वेश्चन आए थे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आ जाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, गवर्नर,
ठीक है, गवर्नर का बहुत सारे आपके आर्टिकल्स जो गवर्नर से एसोसिएटेड होते हैं वो, ठीक है। प्रेसिडेंट भी इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, उनके इलेक्शन प्रोसेस, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो उसी के अकॉर्डिंग आपके गवर्नर भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल। ओके, एंड सिमिलरली हमारे एमएलए या फिर एमपी, ठीक है, ड्यू टू दिस एमएलए एंड एमपी की भी आपको एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल्सो आपको उसका क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन रहता है, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है पॉलिटी में, वो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल का जो टॉपिक रहता है वो बहुत स्मॉल टॉपिक रहता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। प्रीएम्बल का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हमारे कीवर्ड्स आते हैं लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये जो सारे कीवर्ड हैं वो किस तरीके से एसोसिएटेड हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारा आता है। ओके, सो इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक, तो इस तरीके से है। तो जैसे अभी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी थोड़ा हॉट टॉपिक रहता है, तो वो आपका डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है कि क्या करंट कैसे टॉपिक हैं जिसमें आपका पॉलिटी का भी एप्लीकेशन हो रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेंसस वाला पार्ट, ठीक है। सेंसस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, देखो ये तो स्टैटिक पार्ट रहता है क्योंकि 2011 में हुआ था, 2022 में होना था, 2021 में होना था सेंसस, देन हमारा हुआ नहीं, बट इट्स ओके। अभी डिमांड थी कास्ट सेंसस की, आपके यहाँ पे कास्ट सेंसस का था, स्टेट्स में आपका कास्ट सेंसस का फेमस है यहाँ पर करंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो आपको देखना है कि कैसे कास्ट सेंसस, कौन सी ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिसने कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया था, कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी अभी कंडक्ट कराया है तो कौन सी ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिसने हमारा कास्ट सेंसस कंडक्ट कराने की यहाँ पर है मांग रखी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जीके भी टेस्ट हो जाए। एंड अगेन अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, तो वो है आपका फोक डांसेस, फेस्टिवल्स एंड फोक डांसेस, ठीक है। सो फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, फोक डांसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स ऑल टाइम फेवरेट, क्वेश्चन आना ही आना है। एंड ऐसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। सो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना। ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें आपको क्या करना है, इंडिया का मैप अच्छे से आना चाहिए, सारी स्टेट्स, कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज, उनकी कैपिटल, ठीक है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ क्या हैं, देन उनकी कैपिटल, ओके। एंड हमारी कौन सी रिवर सिस्टम, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो आपका गंगा हो या ब्रह्मपुत्रा हो, या फिर वो हमारा पेनिनसुला रिवर सिस्टम हो, चाहे आपका गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कृष्णा कावेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा तापी एक्सेप्शंस रहती हैं, ठीक है, जो हमारा अरेबियन सी में हमारा ड्रेन होती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्टिवली स्टडी करनी है, एंड बट उसी को ही बार बार आपको रिवाइज करना है। दिस थिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड, ओके। लास्ट में क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स के लिए वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं। वन शॉट वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो यहाँ पर आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स की वीडियो है। सो वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाएगा कि हाँ हमने यूटिलिटी वहाँ से बहुत ज़्यादा कंज्यूम करी है। क्यों, क्योंकि उस 1 आवर 30 मिनट में मैंने सारे बेसिक्स कवर करे हैं इकोनॉमिक्स के। एंड उसके अलावा आपको कहीं भी और जाके देखने की किसी भी वीडियो को ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो 5-5, 4-4 घंटे की हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट और बहुत क्रिस्प कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा, ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर जीके को कवर करना है। सो ये तो बात रही जीके की। अब बात रहेगी कि यहाँ पर अभी आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पहला पॉइंट तो यही मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ भी नया रिवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। न्यू कुछ भी रिवाइज़ नहीं करना है और न्यू कुछ भी अभी उठाना नहीं है। सिंपल जो आपके पास कंटेंट है उसी पे ही रिलाई करेंगे तो आपका काफ़ी बढ़िया रहेगा, उसी पे ही मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। एंड आपको जो मोस्ट टाइम फोकस रखना है वो किस पे रखना है, पीवाईक्यूज़ पर। एंड फोर्थ इज़ कि जो भी आपकी गलतियां हुई थी पीवाईक्यू में उनको अभी एनालाइज दोबारा करना है, ताकि हम यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्कोर है, हमारा जो स्कोर पहले यहाँ पर बूस्ट हो रहा था फिर पहले जा रहा था फिर कभी डाउन आ रहा है, तो वो हमेशा ऊपर चलता चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है, डिज़ाइन करनी है।
ताकि हमारा मैक्सिमम स्कोर हम अटेन कर पाएँ। ठीक है, 150 प्लस का आप बिल्कुल टारगेट लेके ही चलिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। द मैसेज विल बी रिवर्टेड टू यू विद इन 24 आवर्स, ताकि यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सो डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।